जाने कितनी तबाही इस कोरोना नाम की महामारी ने मचाई है। इससे लेकर वैक्सीनेशन की खोज हो चुकी है, लोगों को डोज लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया से खत्म नहीं हुई है। कोरोना और कर्कटी, इनमें क्या समानता है? आखिर कर्कटी है क्या और आयुर्वेद में इसे लेकर क्या रहस्य छुपे हुए हैं? इसी पर आज खास बातचीत हम करने वाले हैं। हमारे इस खास शो में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर जी प्रभाकर राव, जो कि आयुष में एडवाइजर एंड डेप्यूटी मेडिकल कमिश्नर हैं, और उनसे करेंगे हम बातचीत। हम उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें। वेद व्यास अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं आयुर्वेद पर किताब लिखने के लिए। ESIC धन्वंतरी अवार्ड उन्हें मिल चुका है आयुष की तरफ से, और आपको बता दें कि वो 17 किताबें इस पर लिख चुके हैं और ना जाने कितने लेख लिख चुके हैं। उनके पास हम चलेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या है कर्कटी और कोरोना में समानता, वर्तमान में अभी जो दौर चल रहा है इसकी प्रासंगिकता कितनी है, और आयुर्वेद में कौन कौन से रहस्य इसे लेकर छुपे हुए हैं। तो डॉक्टर जी प्रभाकर राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम रचना जी। सर, पिछले कुछ वक्त को देखें तो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा है। पिछले कुछ साल बहुत ही बुरे गुजरे हैं। अभी कोरोना पर हमने काबू पा लिया ऐसा हम नहीं कह सकते, और एक नया शब्द लोगों के लिए है कर्कटी। कर्कटी का जिक्र जो है हमारे ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, और आपने तो आयुर्वेद पर न जाने कितनी सारी किताबें लिखी हैं, आपको इतने अवार्ड्स मिले हैं, तो इसमें समानताएं क्या है और वर्तमान में अभी के दौर में इसकी प्रासंगिकता कितनी है? क्या दोनों में कोई समानता है, कर्कटी में और कोरोना में? समानता भी है, सारूप्यता भी है। इसमें जो है जिस तरीके से ये हैबिटेट से लेकर जहां जहां ये पैदा हुआ उस तरफ से लेकर के इसका जो है जो हेतु जो है ना, आपका जो है रीजंस जो है ना, आपका जो स्प्रेड होने का संभावना किस लिए हुआ है और क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, कैसा इसको ट्रीट करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है, ये सारे ट्रीटमेंट मोडालिटी से सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये आपका योग वासिष्ठम करके एक ग्रंथ है। ये जो योग वासिष्ठम में यही लिखा हुआ है। ये ग्रंथ ऐसा लिखा हुआ है, इसमें आपका वाल्मीकि जी ने लिखा है। इसको बोलते हैं महारामायणम करके भी। इस ग्रंथ का नाम जो है महारामायणम भी है। और वशिष्ठ महर्षि जी ने राम जी को, भगवान श्री राम जी को इन्होंने मतलब अपना बोधन स्पिरिचुअल लेवल पे दिया है। उसमें एक 69th उपसर्ग में ये सब कुछ कर्कटोपाख्यानम करके एक उपसर्ग है, वो आए उत्पत्ति प्रकरणम का एक चैप्टर में इसमें सारी चीज लिखा हुआ है। अब मैं इसका बारे में जो है अपना मतलब स्लाइड तैयार किया है, वो आपको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। ये है, ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है आज का। आपने जो मुझे ये जो टॉपिक दिया है वो जाने क्या है कर्कटी व कोरोना में समानता, आयुर्वेद में छुपे रहस्य। मैं डॉक्टर जी प्रभाकर राव हूँ। आई डिड माय MD and PhD फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी। Presently working as a Deputy Medical Commissioner, Ayush, ESI Headquarters, Ministry of Labour and Employment, Government of India Limited। अगर आप देखा जाएगा तो आज भी कोरोना COVID-19 से बहुत लोग ग्रसित है। अभी भी जो है ये अब इस वक्त जो है 500 मतलब 600 का करीब जो है टच होने जा रहा है, 600 मिलियंस को टच होने जा रहा है कंफर्म्ड केसेस का अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आपको चल रहा है। अगर आपको कोरोना का स्टैटिस्टिक्स देखा जाएगा तो ग्लोबल का लेवल पे देखा जाएगा तो अभी इसका जो क्यूमुलेटिव टोटल अगर होगा ये है 594 मिलियन केसेस आपको देखा जाता है। और लास्ट 1 वीक में अगर देखा जाएगा तो न्यूली रिपोर्टेड केसेस है ये 5 मिलियन है। और क्यूमुलेटिव टोटल डेथ्स का अगर देखा जाएगा तो फिर आपका जो है 6 मिलियन है। और इसके अलावा 13,000 का करीब जो है वो डेथ रिपोर्ट किया लास्ट 7 डेज में। तो एक्चुअली क्या है, अगर ये ग्लोबल लेवल पे हो गया, अब अगर आप इंडिया लेवल पे अगर आप देखा जाएगा तो फिर एक्टिव केसेस है 0.22%, विच इज वेरी वेरी मिनिमल। एक्टिव केसेस देखा जाएगा तो डिस्चार्ज जो हो गया वो केसेस अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 99% हो गया। और उसमें डेथ्स जो है 1.19% हो गया। ये 5,27,452 है। ये कल का डेटा है। अभी वैक्सीनेशन जो करवाया ये 210 करोड़ से ऊपर है। ये बहुत अच्छी बात है। वैक्सीनेशन जो है वो इम्यूनिटी का
आपको मतलब करने के लिए ये काम किया है। इसके लिए जो है आपका मतलब अपना गवर्नमेंट को जो है वो श्रेय देना है। बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी मतलब डिजास्टर को प्रिवेंट करने से ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट कुछ और चीज होता नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर करके मतलब हम लोगों का शुरू से जानता है। और इसके अलावा आयुर्वेद में भी यही बोलता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। स्वस्थ को जो है वो स्वस्थ रक्षण पहले उद्देश्य है। आतुरस्य विकार प्रशमन, जो रोगी का जो है उनका रोग को जो है ठीक करना सेकेंडरी है। पहले जो है वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। इसलिए जो वैक्सीनेशन या तो इम्यूनिटी को जो है इंप्रूव करने के विधान जो है सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो अभी अपने इंडिया में और अक्रॉस द कंट्री में हम लोग इसको पा चुका है। अगर आपको कोरोना वायरस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाएगा तो एज सच कोरोना का नाम से कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम कभी मिलते नहीं है, आयुर्वेद में नहीं मिलता है। लेकिन एक ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, ये योग वासिष्ठम है। उस योग वासिष्ठम में कर्कटी का नाम से एक वर्ड आ चुका है। वो जो है आपको कोरोना का बराबर सिम्टम्स का मतलब हिसाब से दिखता है। ये आपका योग वासिष्ठम को जो है वासिष्ठ रामायणम करके भी बोलते हैं। इसका मतलब पर्यायवाची है। ये महारामायणम का नाम से भी पर्यायवाची है। ये जो है 36,000 श्लोक इसमें है और 64,000 जो है इसमें लाइन्स है। ये एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना आपका लाइफ स्टाइल के बारे में भी बताया है और कैसा रहना है, जीवन का मेन सूत्र क्या क्या है, वो सारे चीज इसमें लिखी हुई है। और ये सारे चीज वशिष्ठ जी महर्षि ने जो है आपका श्री राम जी को उद्बोधन किया है। और इसके बाद अगर इसको देखा जाएगा तो फिर इसमें आपको कर्कटोपाख्यानम करके एक चैप्टर है। उस चैप्टर जो मेन चैप्टर जो है उत्पत्ति प्रकरण में है। आपको एक डेमन है, कर्कटी जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक राक्षस जैसा डेमन है। उस डेमन जो है वो एक बहुत भयंकर रूप से जो है वो पैदा किया था। वो मतलब ऐसा इन्होंने मतलब लॉर्ड ब्रह्मा से वरदान ले लिया इसको जो है विश्व को जो है वो खत्म करने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने ये चीज कहा, इसका ऐसा चीज कोई भी जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए तो मतलब होता नहीं है। ब्रह्मा जी ने इसको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए भी मतलब एक उपाय बता दिया। वही आगे हम आपको बता देंगे। तो फिर इंपॉर्टेंटली क्या है इसमें मेन जो है, जो कर्कटी और कोरोना को जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कर्कटी का भी इन्वॉल्वमेंट है और आपका कोरोना का भी इन्वॉल्वमेंट है। ब्लड में भी इन्वॉल्वमेंट है कोरोना का भी और आपका कर्कटी का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये ऑलरेडी उसमें लिख चुका है। और ये इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें लिखा हुआ है। इसमें योग वासिष्ठ में ये भी लिखा हुआ है, सबसे पहले लंग्स, हार्ट और लिवर को जो है वो पियर्सिंग पेन के तौर पे जो है उसमें ये इसका मतलब जो है ना उसका प्रेजेंटेशन है। और कर्कटी जो है ये किस लिए होता है, कैसा होता है करके उसमें इवन जो कलयुग में मतलब जो बिकॉज ऑफ मतलब जो है ना डिसएग्रीमेंट्स है, बैड हैबिट्स है, बहुत ज्यादा नेचुरल डिविएशंस है, आर्टिफिशियलिटी है, डिसेप्शन है, लाइक दैट मेनी अदर फीचर्स के हिसाब से अब जो है पूरा का पूरा अधर्म का वजह से, जो धर्म का जो है विरुद्ध और प्रकृति का विरुद्ध जो चल रहा है उसका हिसाब से ये कर्कटी अब जो है कोरोना का रूप में इस कलयुग में विश्वव्याप्त हो गए। और यही चीज जो है रीजन, मेन रीजन ये बता दिया था, अधर्म, अनराइचियस एक्ट जो है उसी का एक बहुत बड़ा कारण है करके अपना चरक संहिता में भी एक वर्ड आ गया, जनपदोध्वंस। एक ही बार एक लेवल पे सारे जनपद, जनपद माने आपका जनपदोध्वंस, इकट्ठा एक ही बार पूरा का पूरा देश को खत्म करने वाला एक ऐसा सिचुएशन को एक हमारा चरक संहिता में लिखा गया है। जनपदोध्वंस विमानयन करके एक चैप्टर है। उस चैप्टर में कंप्लीटली जो है ये जनपदोध्वंस क्यों होता है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर चरक संहिता में, जो आयुर्वेद में जो ग्रोत्रय में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में सारे डिटेल्स लिख चुका है, लिखा हुआ है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिज्म जो है आपका आयुर्वेदिक क्लासिक्स में है या नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरह से दिया हुआ है। कृमि वर्ड दिया हुआ है इसमें, अदृश्य कृमि और दृश्य कृमि का नाम से दिया हुआ है। अदृश्य कृमि आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखने का एक विधान है, लेकिन उन दिनों में
इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं होने का बावजूद भी अपना ज्ञान चक्षु से अपना मतलब महर्षियों जो है वो अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, उसका इफेक्ट्स क्या होता है देखा, शरीर का ऊपर जो है इसका क्या क्या मतलब जो है सिम्टोमेटोलॉजी हो सकता है वो भी देख लिया। तो और दृश्य कृमि का बारे में बता दिया और इसका कई तरह से नाम दिया। एक तो जो है राक्षस लिख दिया, एक पिशाच है, एक अप्सरा है, एक अतूदन है। उधर राक्षस अगर बताएंगे तो फिर राक्षस लोग राक्षस कृमि में राक्षस जैसा अदृश्य कृमि जो है वो जो है ब्लड को खा जाता है, ब्लड को मतलब खून पी लेता है। और एतूदन करके एक कृमि है वो जो है आपका बहुत ज्यादा कष्ट देता है, पेन देता है। और पिशाच जैसा कृमि जो है वो मांस को खा जाता है। और अप्सरा, अप्सरा अप माने जल है, जल में जो सर मतलब जो है स्प्रेड होता है, जल में जो है वो चर होता है, वो अप्सरा बोलते हैं। ऐसा कृमि जो है आपका वाटर में होता है, वो भी इस तरफ का जो है वेदों में बहुत सारे कृमियों का वर्णन दिया हुआ है। और इसका हिसाब से जो भी सिम्टम्स है वो क्या क्या होता है। ज्वारा सबसे पहले जो मतलब आपको कृमि का इन्वेड होता है, कृमि का दृश्य कृमि, अदृश्य कृमि। दृश्य कृमि को हम तो वर्म्स जो बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं, वो अगर आपको देखा जाएगा। अदृश्य कृमि जो है वो वायरस है, बैक्टीरिया है, विरलिज्म है, ये सारे चीज वायरस और बैक्टीरिया का अलावा भी जितना सूक्ष्म सूक्ष्म कृमि है वो सारे जो है अदृश्य कृमि के रूप में है। उसका जो सिम्टम्स जो बताया, अगर मान लीजिए वो वायरीमिया या बैक्टीरिया जो ब्लड में होता है, शरीर में अगर इन्वेड होता है, उनका जो है ना ज्वर एक बहुत बड़ा सबसे पहले सिम्टम है। विवर्णता, ये पेलनेस ऑफ स्किन है। स्थूल, एक क्रैम्पिंग पेन होता है। हृदरोगम, हार्ट ट्रबल भी हो जाता है। और सदनम, लैसिट्यूड होता है। ब्रह्म, ये वट्टई को भी होता है। और क्लमह, ये तो मतलब जो है ना आपका भूख भी, भक्तत्वेष, आपका खाना खाने का मन भी नहीं लगता, भक्त का विरोध होता है, मतलब आपका भोजन नहीं कर पाएंगे। अतिसार भी होता है, डायरिया हो जाएगा और वॉमिटिंग भी हो जाएगा। और इंटेस्टाइन में आटोप, आटोप माने गर्गलिंग साउंड ऑफ इंटेस्टाइन। ऐसा पूरा का पूरा इंफेक्शन होने के बाद जो शरीर में जो लक्षण दिखता है वो सारे चीज आयुर्वेद में भरपूर लिखा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन है हमारा। तो कृमि माने दो तरफ का कृमि होता है, एक दृश्य कृमि और अदृश्य कृमि। वो का उसका सबका मतलब अलग अलग नाम है और अलग अलग सिम्टोमेटोलॉजी। ये कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी है, इसलिए आपका कोरोना में भी सबसे पहले वो ज्वर का ही हमें, फीवर का ही ट्रीटमेंट करना पड़ा। डोलो 50 650 का मतलब मेजर जो है ना ज्वर का ही हमने इसको दिया है। और अधिष्ठान जो मतलब मेन जो चीज है वो श्वास अधिष्ठान, दैट मीन जो है ना पूरा का पूरा लंग्स, वो सारे चीज पे आ गए। तो फिर आयुर्वेदिक में क्या क्या डिसीज जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज। आयुर्वेदिक में इन्फेक्शियस डिसीज को ये बोला था संक्रामिक रोग, एक से दूसरे को मतलब जो है संक्रमण होना। और इसी को बोलते हैं औपसर्गिक रोग। औपसर्ग, इसमें एक सुश्रुत संहिता में सुश्रुताचार्य ने यही लिखा हुआ है, कुष्ठम ज्वरम शोषच्च नेत्राभिषंद ये वचा मीन्स इसके अलावा भी है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जो है उन्होंने 4 डिसीजेस बता दिया, वो भी ब्रॉड डिसीजेस लाइक स्किन डिजीज का बारे में बता दिया उन्होंने। इसके बाद फीवर तो है, ज्वर तो है ही, ज्वर बता दिया। और शोष, एक ट्यूबरक्लोसिस, राजयक्ष्मा बोलते हैं इसमें आयुर्वेद में, इसमें ट्यूबरक्लोसिस आपका मतलब इक्वेटेड टर्म है। और नेत्राभिषंद ये वचा, नेत्राभिषंद कंजंक्टिवाइटिस, इस तरफ का डिसीजेस इसके अलावा भी ये वचा मैंने संस्कृत में जो है एटसेट्रा एटसेट्रा करके है। ऐसा डिसीजेस औपसर्गिक रोग का रूप में, संक्रामिक का रूप में, और आजकल हम जो बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज का नाम से पहले सुश्रुत संहिता मतलब 5000 ईयर्स बैक ये सारे चीज रिकॉर्ड किया गया है। तो अब कोविड-19 हमारा आयुर्वेदिक में कौन सा जगह ये फिट हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है हम लोग का, एक तो हमने पहले भी बता दिया जनपदोध्वंस, क्योंकि कोविड ने भी पैंडेमिक का रूप में, एंडेमिक का रूप में, अब एपिडेमिक का रूप में ये आ गया। तो फिर जनपदोध्वंस जो है, अगर मान लीजिए एक गांव आपने खत्म कर दिया तो वो पर्टिकुलर गांव को बोलते हैं एंडेमिक है। अगर एक देश को अगर मान लीजिए आपने इसको खत्म कर दिया, इसका कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज की वजह से, वो बोलते हैं एपिडेमिक। अगर पूरा विश्व इसको अटैक हो गया इसका वजह से, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। सो जनपद और ध्वंस का मतलब अगर एक जगह एक जनपद का हुआ तो ये हो गया, बहुजनपद हो गए तो फिर वो जो है वो एंडेमिक से लेकर के एपिडेमिक, एपिडेमिक से लेकर पैंडेमिक का रूप में ये सारे चीज हो जाएगा। तो अभी क्या है, इसका दूसरा एक वर्षन अपना है। हम लोगों का जो डिसीजेस का एक क्लासिफिकेशन में आता है
भूताभिषंग आगंतुज विकार। भूताभिषंग मान व्हाट इज भूत? अपना पास भूत जो है एक पंचमहाभूत का कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदिक में। दूसरा भूत सविषक कृमि, जो कृमि टॉक्सिन्स रिलीज करता है उसको बोलते हैं भूत। तो ये भूत का अभिषंग हुआ, दैट मीन्स इन्वेड हुआ शरीर में। ये जो मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर में ये भूत का जो है स्प्रेड हुआ, संक्रमण हुआ, तब जो है जो विकार, विकार मीन्स रोग, जो विकार आ जाएगा उसको बोलते हैं भूताभिषंग आगंतुज विकार। आगंतुज इसलिए बोलते हैं ये शरीर का अंदर नहीं था, जो बाहर से आया इसको बोलते हैं एक्सटर्नल काज को जो आगंतुज बोलते हैं। अब एक्सटर्नल जो परिसर से जो आता है वो कारण जो है वो आगंतुज कारण है। इसका बारे में चरक संहिता में क्लियरली बताया गया है। उसका 4 रीजन, मेजर रीजन क्या है? अगर एक इंडिविजुअल का डिफेक्ट नहीं है, एक ब्रॉडली जो है, अगर आपका वायु का कालुष्य हो गया, अपने इस पे 4 कारण बता दें। ये क्या है? एक तो वायु एक इंपॉर्टेंट कारण है, जल दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है, देश इंपॉर्टेंट तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है, एंड फोर्थ वन इज काल, टाइम फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। अगर आपका वायु पोल्यूशन हो गया, वायु का पोल्यूशन हो गया तो उसमें जो है एयर बॉर्न इंफेक्शियस डिसीजेस आ जाएगा। अगर आपका जल पोल्यूशन हो गया, कलुषित हो गया, वो वाटर बॉर्न इंफेक्शियस डिसीज हो गया। और अगर देश का जो है वो पर्टिकुलर लैंड का अगर मान लीजिए हो गया, उधर जो है आपका उस एरिया का जो अनहेल्थ प्लेस का वजह से भी आपका इंफेक्शंस का स्प्रेड होने का बहुत ज्यादा संभावना है। अगर काल का भी अगर विसिएशन हो गया, काल का विसिएशन हम ये मानते हैं बारिश का सीजन में, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा मान लीजिए बारिश का सीजन में बारिश ना हो करके अगर गर्मी ज्यादा हो गया, उस वक्त ह्यूमिडिटी हो करके ऑर्गेनिजम्स का मतलब जेनेसिस होने का बहुत ज्यादा संभावना है। तो काल का विशेषण नहीं होने का, देश का विशेषण नहीं होने का, जल का विशेषण नहीं होने का, और वायु का भी विशेषण पोल्यूशन नहीं होने का, इस कारण का वजह से एक ही बार बहुत ही मतलब जो है ये जो चरक ने मतलब बहुत क्लियर कट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जनपदोध्वंस का ये मुख्य कारण है। ये चारों का मुख्य कारण जो है, ये चारों विश्लेषण का मुख्य कारण जो है, पोल्यूशन का मुख्य कारण जो है, वो हम लोग जो कर रहा है, हम लोग माने वो मतलब अपना जो जनपद का जो निवासित प्रज जो कर रहा है वो अधर्म है। अधर्म क्या करता है? जो है जो नेचुरल चीजों का मतलब आपने एग्नेस्ट जाकर के जो पाप कर रहे हैं, पाप क्या होता है? इट इज नथिंग बट सिन एगेंस्ट द रूल्स, एगेंस्ट द नेचुरल रूल्स। उसको नेचुरल का जो है अननेचुरल बना दिया था, वही एक अधर्म है। उस अधर्म का वजह से ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो विशेषण होना, जो समान स्थिति, जो वीक इक्विलिब्रियम स्टेट में जो होना, उसको एक्सटर्नल क्लाइमेट को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपने समस्थिति में नहीं होने दिया, इसका वजह से एक प्रलय आने लगा। उस प्रलय को जनपदोध्वंस का रूप में कन्वर्ट हो गया। एक स्मॉल होगा तो एंडेमिक हो गया, थोड़ा सा बिग हो गया तो फिर ये एपिडेमिक हो गया, पूरा विश्व हो गया तो ये पैंडेमिक हो गया। ये डिस्क्रिप्शन क्लियर कट आपका चरक संहिता में लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली क्या है, ये सारे चीज विशेषण होने से एक वेक्टर पैदा होता है इन बिटवीन द इन्फेक्शन टू द मैन एंड द इन्फेक्शन। आपका है, आपका रैट्स है, बैट्स है, तो मतलब मीडिएटर्स, इन्फेक्शन एक जगह से दूसरा जगह मतलब ह्यूमन का आने तक जो है बीच में जो प्रोसेस है वेक्टर्स है, वो वेक्टर्स पैदा करता है। तो उस वेक्टर जैसा आपका मतलब वुहान में ये बैट से हुआ था, तो ऐसा चीज का मतलब ये करता है। इसलिए अधर्म, अधर्म इन टर्म्स ऑफ इन व्यू ऑफ द विशेषण ऑफ ये 4 फैक्टर्स का बहुत ही बड़ा रोल है। सो धर्म जो है वो धर्म संस्थापन करके आपको पता है, तो तभी जो है धर्म संस्थापन के लिए ये कोरोना आ गए। तभी मतलब मुझे लगता है हम लोग बहुत कुछ सीख लिया ये कोरोना का वजह से। नेक्स्ट, ये एक से दूसरा कैसा स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन जो है कहां से स्प्रेड होता है। एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल कोटेशन जो है आपका सुश्रुत संहिता मिलता है, वो क्या बोलता है? प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात सह शय्यासनात और चापी वस्त्र माल्यानुलेपनात कुष्ठम ज्वरच्च शोषच्च नेत्राभिषंद एव च औपसर्गिक रोगांच संक्रामंति नरानरम। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है आपका प्रसंग, दैट मीन्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन।
हम लोग अगर मिलकर के 20-25 लोग इकट्ठा मिलकर के बात कर रहे हैं, उनसे एक लाला जल से जो है ना वो फव्वारा से एक का दूसरा जो मिल रहा है, उसमें अगर इन्फेक्शन होगा तो दूसरे को फैलेगा। इसलिए जो है प्रसंगात बहुत पास से जो है बात नहीं करने का, दूर से बात करना चाहिए। दिस इज वंडरफुल एग्जांपल गिवन बाय, मतलब फैक्टर गिवन बाय सुश्रुत। गात्र संस्पर्श स्किन टू स्किन टच हो सकता है, उसका वजह से भी होगा, या किसिंग से होगा, या सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होगा। ये इसको बोलते हैं आयुर्वेद। गात्र माने संस्कृत वर्ड गात्र जो है वो शरीर का पूरा जो है वो होता है, सिनोनिम होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है। और निश्वास, निश्वास में जो है ना आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बट ये वाइल ब्रीथिंग, वाइल टॉकिंग जो है वो प्रसंगात का हमने बताया था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये निश्वासात जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाइल ब्रीथिंग है। और सहसय्यासनात, ऑलरेडी इन्फेक्टेड फोमाइट से, और आपको मतलब जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप बेड शेयर करेंगे, अगर कोई सिटिंग अरेंजमेंट भी चेयर्स लाइक हो तो उसमें भी आप शेयर करेंगे, उसका वजह से भी आने का संभावना है, अगर आपका इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक नहीं है तो। और सहभोजनात, अगर आप अपना फूड जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ शेयर कर रहा है, उनका फूड आप ले रहा है, तो डेफिनेटली जो है देयर इज अ चांस ऑफ इन्फेक्शन। तो सहभोजन भी एक बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। और वस्त्र माल्यानुलेपना, अगर आपका जो कॉस्मेटिक्स है, क्लॉथ्स है, ये सारे चीज इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप शेयर करेंगे, डेफिनेटली यू आर प्लंज्ड इनटू द प्रॉब्लम विद इन्फेक्शियस डिसीजेस। ये क्लियरली लिखा हुआ है। सो ये सारे चीज हमको अवॉइड करना है अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है, स्प्रेड से बचना है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वंडरफुल डिस्क्रिप्शन गिवन बाय सुश्रुता, आचार्य सुश्रुता। सो हम लोग इसको अगर फॉलो करेंगे, जितना भी आगे जो बताया जा रहा है, जैसा मतलब WHO का गाइडलाइंस है, वो भी इसका बेसिक आइडिया सारे इधर से मिल जाता है। अब प्रिवेंशन कैसा करना है, जो स्प्रेड तो बता दिया था, क्या क्या डिसीजेस आपका इन्फेक्शन डिसीज है ये भी बता दिया। तो इन्फेक्शन जो है वो इस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीजेस को या संक्रामक रोगों को या उपसर्ग रोगों को हम कैसा प्रिवेंट कर सकता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले WHO ये भी कहा सोशल डिस्टेंसिंग करना है। दूसरा जो है वॉशिंग हैंड्स एंड सैनिटाइजर यूज करने का भी विधान बताया था। और मास्क का जो है वो जरूर जो है यूज करने के लिए बताया था। ये WHO ने सजेस्ट किया था। अब हम पहले पीछे अगर जाएंगे तो अगर वो सारे चीज प्रिवेंट करने से डेफिनेटली इंफेक्शन भी नहीं होगा। इसके लिए भी और हेल्दी पर्सन के लिए भी एक विधान अपना आयुर्वेदिक किताबों में, आयुर्वेदिक संहिताओं में ये बता दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, ये क्लियर डिस्टेंस कम से कम 3 फीट का जो है वो मिनिमम रखना चाहिए करके मतलब अपना गाइडलाइंस दिया हुआ है। और एक चीज बता दी, हाउ सोशल डिस्टेंसिंग इज मेंशन्ड इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स। उन्होंने सिंपल ये बता दिया आपको, छत्र धारण, छत्र माने आपका अम्ब्रेला को जो है यूज करने के लिए बताया। एक अम्ब्रेला का दूसरा अम्ब्रेला का बीच में जो स्पेस है वो भी 3 फीट से कम नहीं। दिस इज वंडरफुल डिस्क्रिप्शन गिवन बाय आचार्य वाग्भट, अष्टांग हृदय करके एक किताब है आपका आयुर्वेदिक में, वो बृहत करके अपना 3 बुक्स है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। ये तीनों में इसी तरह का जो है प्रिवेंटिव मेजर्स सारी चीज लिखा हुआ है। और इस तरफ का हम ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो मेंटेन कर सकता है। तो दिस इज एन इंडिकेशन उन्होंने दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी अदर थिंग्स, बट जो गवर्नमेंट ये जो WHO का गाइडलाइंस का हिसाब से अपना संहिताओं में क्या क्या चीज दिया हुआ है वो हमने शेयर करने जा रहा हूँ। तो फिर इसके बाद आपका हैंड वॉश करने के लिए आपका जो ट्रेडिशन में आपका एक इंपॉर्टेंट जो राइट्स जो बताते हैं वो प्यूरिफिकेटरी, दैट इज व्हाट यू कॉल आचमनम। आचमनम किस किस समय में करना है, कितना समय मतलब राइट्स में करना है, वो सारे चीज क्लियरली बताए है। एक बार आचमनम समर्पयामि करके आपका बहुत बार जो है ना अपना पंडित जी आपका होम या मतलब जो हवन जब करवाने का समय, ये जो व्रत करने का जो ना गणेश पूजा जो अभी आने वाला है, उसमें भी आपका पंडित जी से सब कुछ जो है वो आचमन का प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें बार बार चीजों टच कर रहा है, उसको हैंड्स को वॉश भी करना है, अगर खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, नहाने से पहले, नहाने के बाद, मतलब एक बार आपको इसमें जो है ना वो क्लीन करना है, एक बार पीना भी है। आचमन में दोनों चीज आता है, हैंड्स वॉश भी करना है और पानी पीना भी है। तो डिफरेंट परिस्थितियों में मतलब डिफरेंट कंडीशंस में आपको आचमन इज कंपल्सरी। आजकल हम लोग इसको ठीक से पालन नहीं कर रहे।
ये अधर्म का एक तरफ का, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसलिए शायद एक जगह दो जगह नहीं, पूरा मतलब विश्व में ये सारे चीज को मतलब कोई पालन नहीं करता है, इसी का वजह से एक ही बार ऐसा कुछ हुआ करके ये हमारा मानने का एक हमारा मत है। तो अब क्या है आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इश्यू जो है आपका वेयरिंग ऑफ मास्क। वेयरिंग ऑफ मास्क अब इनडायरेक्टली एक रेफरेंस मिलता है, ना असंवृत मुखो हास्य शवदु उद्गार विजृंभणाना। दैट मीन्स जब भी आप हंसते हो, चीखते हो और उद्गार होता है और यानिंग होता है, उस वक्त जो है आपका नासा से लेकर के मतलब नोज से लेकर के और मुंह तक जो है वो बंद करने का विधान एक क्या बोलते हैं इसका, एक कट्टसी का विधान से जो है एक लाइफ स्टाइल का जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज बता दिया अष्टांग हृदय में। दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये पालन करता है तो फिर, क्योंकि जब आप अपना हिसाब से जो है सेट करेंगे तो आगे वो जाएंगे नहीं, ऐसा चीजों के बाद आप हाथ भी धो लेते हो। तो ये सारे चीज अगर आचमन और इसके साथ ये दोनों चीज कर लिया, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया, ये तीनों का वजह से इन्फेक्शन अपने आप मतलब डिक्रीज होता है, कोई मतलब होने का संभावना नहीं। तो दीज आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये तीनों जो है आपका संहिताओं में, आयुर्वेद संहिताओं में क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। अब आज का टॉपिक जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है, ये कटकटी व कोरोना में समानता क्या है देख लीजिए। कटकटी जो है वो कहाँ से मतलब शुरू हुआ? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, हिमाद्रे उत्तर पार्श्वे, इंडिया के लिए उत्तर पार्श्व में हिमालय का मतलब जो है वो उत्तर पार्श्व में क्या है, वो चाइना है। सबसे पहले वुहान में वो शुरू हुआ। हाउ आई थिंक वाल्मीकि जी ने जो लिखा हुआ है मतलब योगा वासिष्ठम में, उनको कैसा पता है कि चाइना में इतना बड़ा गड़बड़ हो सकता है? ऑलरेडी मतलब 5000 साल पहले जो सारे चीज लिखा हुआ है, हिमाद्रे उत्तर पार्श्व, दिस इज वेरी वेरी मतलब स्ट्राइकिंग पॉइंट। मुझे यही देख करके लगा ये वुहान से शुरू हुआ और उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ। दूसरा, उद्देश्यवासिनो तुष्ट, ये एक जगह ठीक नहीं होता है, एक जगह नहीं हो, न्यूमरस हाइडिंग प्लेसेस है उसका, कहीं भी मतलब छुपा छुपा करके रख सकता है, इधर नहीं उधर नहीं, कहीं भी हो सकता है, ऐसा चीज हो। और कोविड भी जो है ये हर जगह मतलब कोमेट्स के रूप में हर कोमेट्स में हर जगह मतलब जो है वो भी रहा है। ये क्लॉथ हो, स्किन हो, कहीं भी बहुत सारे मतलब जो है उनको फैक्टर्स लिखा हुआ है और इसका साइज बता दिया, सूक्ष्मयामया, दैट मीन्स सूक्ष्माति सूक्ष्म है। कर्कटी जो है योगा वास्तु सिस्टम में ये लिखा है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और कोरोना वायरस का साइज क्या बताया था WHO ने? 80 to 220 नैनोमाइक्रोन। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, कितना मतलब ये बताया है। और ये कटकटी जो है किस लिए एंटर किया, वो इतना बड़ा मतलब जो है इसका मतलब भूख कितना है कटकटी का, कितना बड़ा भूख है। शुद्ध विनाशाय ग्रसेयम सकलन जगत, पूरा जगत को सत्यानाश करने के लिए ये कितना बड़ा भूख है इसका, ये बता दिया। और कोरोना वायरस भी में स्प्रेड लाइक वाइल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कितना सारूप्य है। और इसका पेक्यूलियर एपेटाइट है। और इसके बाद ये जो है इसका नाम दिया गया जीव सूचिका। जीव सूचिका उसका देखिए, इसका सूचिका मीन स्पाइक्स, इसका जो बॉडी का ऊपर जो है ना पानी स्पाइक है, आपका देख लीजिए कोरोना वायरस के ऊपर भी स्पाइक्स है, लार्ज प्रोट्रूजन पे इसका। और सरफेस का वायरस अगर सरफेस आप देखा जाएगा तो फिर वो भी जो है वो स्पाइक्स हो करके अल्टीमेटली जो है वो एक क्राउन शेप में आता है, वो आपका कोरोना नाम दिया गया। हाउ ब्यूटीफुल। सो देख लीजिए आपका जो है उसका हैबिटेट भी वो जो है आपका हेमरथ उत्तर पार से है। और आपका जो है फोमाइट्स का जो है वो भी बता दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। उसका कैरेक्टर ऑफ जो कटकटी और कोरोना का मोर और सिमिलर जो है वो दिखाई दिया गया। और कमिंग टू दी, अगर ये जो है किस किस को मतलब कौन सा मतलब रीजन है ये शरीर में इन्वेड होने के लिए, वो बोलते हैं दुर्भोजना। जो भोजन दुर्भोजन है, दुर्भोजन माने फाल्टी, इरेगुलर, इनकम्पैटिबल फूड, जो चीज जो मर्जी जो खाए। यूहान ने वही खाया, मतलब बैट्स है, मतलब मंकी है, मतलब व्हाट नॉट। आप लोग मतलब इसमें वीडियोस में भी देखा होगा, वो लोग का कोई लाइफ स्टाइल का वो जो खाने का विधान में अगर आप देख लेंगे तो यू कैन वॉमिट,
इस तरफ का बहुत भयंकर रूप में हुआ। मतलब ऑल एविडेंसेस जो भी आपको कोरोना 19 का जो हुआ था, उसमें जो इन्वेट का जो रीजन जो हुआ था, उसी रीजन में दुर्भोजना, दुरारंभा। दुरारंभा माने क्या होता है, तो दिन का जो आरंभ होता है वो दुरारंभ, मतलब जो है ना वो फाल्टी लाइफ स्टाइल, जिस समय उठना है उस समय नहीं उठेगा, उसका जो लाइफ स्टाइल जो नेचर का एगेंस्ट जाएगा, वो कांस्टेंट वायलेशन ऑफ नेचुरल लॉस, वो सबका हिसाब से मूर्ख भी है ये लोग, जो मूर्ख है उन्हीं को आ जाए। दुस्थितस्ते, अच्छा मतलब दुस्थिति में है वो, ये सारे लोगों का ये कर्कटी आने का संभावना है, वही मोर और लेस रीजन है कोरोना का भी। नेक्स्ट मोड ऑफ स्प्रेड बता रही है, कैसा मोड ऑफ स्प्रेड। मोड ऑफ स्प्रेड मैंने भी मतलब अपना आयुर्वेदों का संविधाओं में जो लिखा हुआ है वो सारे चीज मैंने पहले बता दिया था, उसी तरफ से ये योगा वासिष्ठम में भी मोड ऑफ स्प्रेड जो है कर्कटी का कैसा बता दिया। आस्योत्पत्त्या, दैट मींस जो है ये नास्टिल से एंटर होकर के माउथ से निकाल करके अंदर चले जाएगा। अगर नास्टिल में होगा तो नास्टिल से जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, और ये माउथ से होगा तो फिर जीएटी में जाएगा। जीएटी में जाकर के अगर रेस्पिरेशन हो जाएगा तो फिर जीएटी का सिम्टम्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स का जो डिसऑर्डर्स का वो रहेगा। अगर वो नोस का हिसाब से जाएगा तो जो आपका जो है रिनाइटिस, जो खांसी जुकाम, वो उस तरफ का सिम्टम्स रहेगा। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बता दी। सेम थिंग जो है आपका कोरोना में भी है। और क्या बोलते हैं, प्राणी नाम सह सर्वेशम हृदय दुर्भार। तो ये आपका जो प्राणवास होता है, मतलब जो आपका जो लंग्स, नॉस्ट्रिल्स, आपका जो प्राण का जो मेन चीज है उसी में मतलब जाएगा। और कैसा स्प्रेड होगा, कितना इजी है स्प्रेड करने में, अनायासी चासी इजीली स्प्रेड हो जाएगा, वेरी वेरी इजी उनको स्प्रेड होने में कर्कटी का। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से जो है वरदान मांगा था, भाई मैं विश्व को तो खत्म करना है, मुझे ऐसा स्प्रेड जो है मतलब दे दीजिए, मतलब ताकि एक ही टाइम में मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। लाइक दैट कोरोना भी ऐसा ही है। ये इसका जो है अगर देखा जाएगा तो मेन जो है आपका इसका एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और इसका ग्लोबल रिप्रोडक्शन वैल्यू जो है वो 2 to 3 है। दैट मीन्स एक वायरस, इन्फेक्टेड वायरस जो है कम से कम एवरेज में 2 से 3 लोगों का वो इन्फेक्ट कर सकता है। मुझे लगता है इसका हिसाब से अगर देखा जाएगा तो कोरोना से कर्कटी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, जिस तरीके से जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दी। नेक्स्ट जो है सिम्टम्स के बारे में अगर मान लीजिए कौन सा सिम्टम्स जो है ये कर्कटी में भी और कोरोना में भी आता है करके अगर देखा जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। सगुणम विगुणम चैव, सगुणम सिम्टोमेटिक भी है, विगुणम एसिम्टोमेटिक भी है। उनको पता भी नहीं चलेगा मुझे मतलब कर्कटी लग गया करके, जैसा हम लोगों का भी ये भी पता चल गया, ये भी नहीं पता चलता है। एसिम्टोमेटिक भी है कोरोना भी, कुछ सिम्टोमेटिक भी है, कुछ एसिम्टोमेटिक भी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, 2 वर्ड्स दिए, सगुणम विगुणम चैव। सगुणम भी हो सकता है, विगुणम भी हो सकता है, सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। जन्मादा से स्थिति, मतलब इसमें सबको जो है इकट्ठा जो है उसको खत्म कर सकता है। प्रविश्यायम प्राणैहि पद्म प्लीहादि भागनात्, एंटर इनटू द लंग्स, हार्ट, मतलब इन्फेक्शियस ब्रीथ में जा करके ये सारे चीज जो है डिरेंज करके वो खत्म करेगा। मेन सिम्टम जो है सूची दिवा लक्ष्य, प्रिकिंग पेन होता रहेगा। अगर प्रिक नहीं करेंगे तो फिर देख लीजिए जहां जहां होगा तो इतना स्प्रेड करके प्रिक करके हो जाएगा। इसमें भी आपको देखा जाएगा कि कोरोना में भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी है। बहुत लोग कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स का वजह से, हार्ट अटैक से भी जो है लोग का जो है खत्म हो गया, और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड सिम्टम भी हो गया। इसके बाद एक्स एंड पेन्स भी हो, वही बोलते हैं प्रिकिंग पेन होता है कर्कटी में और एक्स एंड पेन्स होता है करके इसका कोरोना में बता रहे हैं। So that means I think most of the things, most of the factors are similar. Next, coming to the effects of microorganisms. Effect microorganism को बता दिया, सर्वलोक हिंसा करिष्यसि, पूरा का पूरा सर्वलोक। उन दिनों में मतलब लोग अलग लोग भी है उसमें, अपना मतलब विश्व का अलावा भी जो है, तो फिर ये पूरा का पूरा जो है विश्व में मतलब खत्म करने का है। सेम थिंग पैंडेमिक जो है वो भी, कोरोना भी पैंडेमिक का रूप में ही मतलब पूरा का पूरा जो है जितना भी लोगों का भी डेथ हो गया, तो फिर ये भी इतना भी सेम चीज जो है इसमें भी हो गया। तो अब क्या है आयुर्वेदिक में जो है इसमें जो है कोरोना कोविड-19 का मतलब किस बेस पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, किस बेस, क्योंकि हर चीज जो है वो डिसीज जो है नया डिसीज आता है, तो एक नया डिसीज में आपको आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का अप्रोच क्या है, उस अप्रोच अगर देखा जाएगा तो एक तो विकार प्रकृति,
ये रोग क्या प्रकृति है, वो एक तो हम लोग देखते हैं। और ये कौन सा अधिष्ठान है, मतलब कौन सा अधिष्ठान माने कौन सा ऑर्गन का मतलब जो है वो है। जैसा ऑर्गन माने जैसे अभी थ्रोट इन्फेक्ट थ्रोट में है या मतलब नोज में है, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है। और समुद्धान विकार, समुद्धान माने जो है ना जो सिम्टमेटोलॉजी का देख रहे हैं, या तो हम विकार प्रकृति का देखते हैं, कभी कभी तीनों का भी देखते हैं। तीनों का हिसाब से हम एक डायग्नोसिस लेकर के उस डायग्नोसिस के हिसाब से ही हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं। एक विधान जो है ना, वेयर द डिसीज इज नॉट मेंशन, नेम ऑफ द डिसीज इज नॉट मेंशन, हम लोग एक प्रोटोकॉल ये देखते हैं। मतलब डिसीज का मतलब कैसा हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रोसीड करना है करके ये देखते हैं। और इसमें जो है ना जितना भी डिसीजेस, इसमें जो इन्फेक्शन डिसीज है उसमें जो सबसे पहले फीवर का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बोलते हैं हमारे यहाँ आयुर्वेदिक में, ये बोलता है लॉर्ड ऑफ अमंग ऑल द डिसीजेस जो है वो ज्वर ही है। और इस ज्वर जो है ना जब भी अगर इन्वॉल्व होता है उसमें सिर्फ बॉडी को इन्वॉल्व नहीं करता है, ये माइंड को भी, सेंस ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करता है। देहेंद्रिय बलम परम, इसमें बोलते हैं देहेंद्रिय मनस्ताप, देह इंद्रिय मनस को ताप, ताप माने टेम्परेचर, ये तीनों को टेम्परेचर देते हैं, वही जो है ज्वर है। उसमें जो है आपको सर्व रोगाग्र जो बली, पूरा डिसीजों में जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज है, ऐसा करके हमारा आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया गया। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है आपका जो कृमि, ऑलरेडी मैंने इसको मतलब डिस्क्रिप्शन कर दिया, मतलब डिस्क्राइब कर दिया था, उसमें जो है ज्वर एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके बाद जो है मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 जो है, मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 नहीं है, ये मैनेजमेंट ऑफ कर्कटे। लेकिन कर्कटे और कोविड का हमने समान रूप में देख लिया, तो फिर कैसा इसको करना है, एक योग वासिष्ठम में इसका एक उपाय बता दिया, एक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बता दिया। आतुरम चिंतये चंद्रे रसायन हृदय स्थितम अजरा मरणम युक्तम मुक्तम सर्वादि विभ्रमाई। इन्होंने क्लियरली बता दिया आतुर जो है, जो रोगी जो है, चिंता होने का कोई जरूरत नहीं, अगर चंद्र रसायन का यूज करेंगे तो ये ठीक होने का संभावना है। और ये चंद्र रसायन अगर यूज करेंगे तो फिर जो है अजरा मरणम, इसका जो है प्रोलॉन्ग लाइफ होगा, और जो है ये आपका डिसीज फ्री होने का संभावना बहुत ज्यादा है करके बता दिया। और चंद्र रसायन जो है ये रेकमेंडेड है, और मंत्र और धूपन का साथ में इन्होंने रेकमेंड किया था, ये जो योग वासिष्ठम में जो मतलब जो प्रोटोकॉल एडवाइस जो किया था। तो उसमें क्या है जी, कुल मिलाकर बहुत ज्यादा समानताएं हैं जो हजारों साल पहले हमने बता दी थी दुनिया को, अब जाकर वो दुनिया के सामने आ रहा है, तो समानताएं बहुत सारी हैं डॉक्टर प्रभाकर। तो उसमें क्या है, एक चंद्र रसायन करके माने क्या हो सकता है, इसका डिस्क्रिप्शन जो है आपका आयुर्वेदिक ग्रंथों में नहीं है। चंद्र रसायन क्या हो सकता है, हमारा यहाँ चंद्र प्रभावटी है, चंद्र कला रस है, लाइक दैट चंद्र का नाम से बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारे जो है वो योग है, मतलब आपका फॉर्मुलेशन है, बट चंद्र रसायन करके वो नाम से जो है कोई भी जो है फॉर्मुलेशन अपना आयुर्वेदिक ग्रंथों में अभी तक मुझे मिला नहीं। और इसके अलावा जो है मंत्र और धूपन का भी जो है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है योग वासिष्ठम में। तो अब मैंने एक छोटा सा मतलब अपना काम किया था, उस काम में जो है हमने एक कोशिश ये किया, चंद्र रसायन माने वो रसायन माने जो इम्यूनो बूस्टर है, इम्यूनिटी को मतलब प्रमोट करता है, ऐसा चीज चंद्र का नाम से, चंद्र का जो पर्यायवाची नाम से जो है कौन सा द्रव्यों का, कौन सा औषधियों का आयुर्वेद में बता दिया गया, वो मैंने सर्च किया। उस सर्च में जो है हमको मिला, एक तो रजत माने आपका सिल्वर है, सिल्वर का जो है हम रजत भस्म का या रौप्य भस्म का नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। इसका सिनोनिम्स में लिखा है चंद्र और चंद्रलोक। तो चंद्र ग्रह का शांति करने के लिए, चंद्र का रिलेटेड कोई भी दोष होता है, उस दोष को ठीक करने के लिए रजत का और रजत भस्म का, रजत का मतलब यूज करने का एक विधान आयुर्वेद ग्रंथों में, रसशास्त्र ग्रंथों में है। मैंने मतलब एमडी उसी रसशास्त्र में किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, उसका हिसाब से ये लगता है ये इसमें काम आ सकता है। और मुक्ता माने आपका परल है, परल भी जो है वो चंद्र ग्रह शांति करने के लिए नवरत्नों में एक रत्न है, और नवरत्नों के लिए ये नवग्रहों के लिए शांति करने के लिए लोह जो है वो धातु जो है वो रजत होता है। जैसा मतलब आपका
मुक्ता जो है, मुक्ता माने मोती, मोती जो है आपका चंद्र ग्रह शांति के लिए, इसमें इनका सिनोनिम्स जो लिखा है मोती का, चंद्र रत्न, चंद्र प्रिय, ये पिष्टी का रूप है, मोती का पिष्टी या तो मुक्ता पिष्टी का रूप में जो है वो मार्केट में मिलता है आपका। एक 125 mg 2 बार अगर शहद से लेने से एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। और तीसरा जो है चंद्र प्रदा का नाम से जो है कर्पूर, जो आप डेली यूज करते हैं, तो वो कर्पूर का मतलब जो भी जो यूज होता है वो इसका निर्यास यूज होता है, ये भी 125 मिलीग्राम 2 बार यूज कर सकता है दिन में। तीसरा, ये आपको तो बहुत प्रचलित द्रव्य है, ये आपका गुड़ूची, गिलोय, गिलोय कोटिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है, ये चंद्रहासा करके एक सिनोनिम है, निघंटु उसमें मिला है ये सिनोनिम। और ये इसका होल प्लांट एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ये आपका समसमेनवटी, गिलोय घनवटी का नाम से बिकता है मार्केट में। और ये आयुष मिनिस्ट्री भी रेकमेंड किया कोरोना, ये चंद्र का हिसाब से हमने इधर इनकॉर्पोरेट किया। ये हम लोग का मतलब ये सारे जितना भी हमने द्रव्य जो दिया है, ये सारे अपना प्रोटोकॉल जो है ना मिनिस्ट्री ने या मिनिस्टर ऑफ आयुष ने जो दिया है उस प्रोटोकॉल में है। और पांचवा ड्रग जो है वो श्वेत कंटकारी, श्वेत कंटकारी माने ये सोलानम जांतोकात्म है, इसका 2 सिनोनिम्स है, चंद्र पुष्प और चंद्रावास। इसका रूट एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, इसका मूल यूज करता है, ये 500 mg बीडी ये भी एक्सट्रैक्ट ले सकता है। और एक चंद्र सूर्य करके एक द्रव्य है अपना, इसको बोलते हैं लैटिन जो है लिपिडियम सटाइवम, इसका चंद्रिका करके एक सिनोनिम है, इसका सीड पाउडर यूज कर सकते हैं और ये भी 500 mg बीडी यूज करते हैं। तो चंद्र का जितना भी सिनोनिम्स हमारा पास है वो सारी चीज हमने ले लिया। श्वेत चंदन, श्वेत चंदन का जो है चंदन शीतल होता है, शीतल जो है आपका चंद्रमा का एक प्रत्येक मतलब ये है, और इसको बोलते हैं चंद्रद्युति, एक सिनोनिम है इसका। इसका सार एक्सट्रैक्ट यूज कर सकता है 250 mg 2 बार मिल्क के साथ, इसको यूज करने का विधान आयुर्वेद में दिया हुआ है। 2 तरफ का चंदन है, ये श्वेत चंदन और रक्त चंदन। और एक कुचंदन करके आपका पत्रांग भी होता है, ये बहुत ज्यादा जो है उष्ण का जो ताप को शमन करने के आयुर्वेद में इन द्रव्यों को यूज करने का विधान है। तो देख लीजिए ये वाला चीज चंद्र का रिलेटेड, चंद्र रसायन का रिलेटेड जितना भी द्रव्य है इसका हमने मतलब ये जो पर्यायवाची शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। और अब देखा जाएगा तो फिर इसका जो है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हो सकता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है हमने 2 तरफ का देख लिया था। कोविड में जो होगा सिम्टम्स, उस सिम्टम्स को कहीं मतलब उपशमन करने के लिए है या अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने का के लिए कोई ऐसा सिम्टम्स चिकित्सा ग्रंथों में लिखा हुआ है या नहीं, ये एक मैंने मतलब कोशिश किया कहाँ कहाँ क्या चीज हो सकता है। और आपका रजत, ये जो रजत माने एक रौपी भस्म, सिल्वर भस्म जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर के इफेक्ट से जो हमने हमारा पास लिखा हुआ है। हम जो है जो द्रव्य बल्य जो बलकर है, मतलब आपको स्ट्रेंथ प्रमोटर है, एक रसायन इम्यूनिटी प्रमोटर है आयुष, आपका जो है लेंथी लाइफ के लिए है वोजोवर्धनम। वोजोवर्धनम माने आपका जो तेजस वोजस करके है, इसमें जो है ना आपका लाइफ बढ़ाने के लिए जो भी विधान है ये सारे में आपका रजत भस्म काम आता है। अब दूसरा चीज है मुक्ता। मुक्ता जो है परल जो है ये विषहर गुण है, एंटी टॉक्सिन, जो भी टॉक्सिन है उसको विष को निर्विष करेगा। ये बहुत बड़ा मतलब फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है मुक्ता के लिए। ये काम आता है, ज्वर में भी काम आता है, खांस में भी काम आता है, जो खांसी में भी मतलब आपका जो है डिस्निया, जो आपका जो श्वास जो रोगी के लिए भी काम आता है। दैट मीन्स जो कोविड सिम्टम्स, ज्वर है, खांसी है और श्वास का ले नहीं पाता है, वो सिम्टम्स को ये मुक्ता भी जो है जो मोती भी काम करता है। कर्पूर जो है वो आपका जो है एक एंटीबैक्टीरियल कृमिनाशी उसका रूप में है। इसलिए जो है ना मतलब सब पूरा मतलब खत्म होने के बाद जो है ना ये आपका देवतार्चन माने वो आपका पूजा विधान खत्म होने के बाद जो है आपको कपूर से जो है वो मतलब आरती दिया जाता है। तो ये योगवाही गुण भी है इसका। लाइक दैट गुरुजी जो है वो भी मतलब कृमिहर है, ये अग्निदीपन, श्वासहर, खासहर, ज्वरहर, हृदय इसका हिसाब से जो है एंटी कोविड सिम्टम है। और रसायन बल्य वयस्थापन इसका हिसाब से जो है इम्यूनिटी बूस्टर भी है। दोनों चीजें गुरुजी में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। और श्वेत कंटकारी जो है ये कृमिहर है और अंगमर्द प्रशम जो प्रिकिंग पेन जो होता है उसको कम करने के लिए वाला लिखा हुआ है। और ज्वर को भी ठीक करेगा, अग्नि को बढ़ा देगा मतलब तो भूख बढ़ा देगा। और जो भक्तद्वेष जो मतलब इसमें जो है ना एवर्शन टुवर्ड्स फूड जो है वो भी ठीक करेगा। और हृदय भी है, दैट मीन्स कार्डियोटॉनिक भी है, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। और इम्यूनिटी बूस्टिंग सिम्टम के लिए अगर देखा जाएगा तो ये बल पुष्टिकरी है। और कमिंग टू द चंद्रशूर जो है वो आप लिपिडियम सटे हुए हैं, ये बलवर्धनम पुष्टिवर्धनम, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। और श्वेत चंदन के अगर देखा जाएगा तो फिर आपको
ये विषाहार भी है, कृमिहार भी है, मतलब एंटीबायोटिक भी है, वो टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे तो उसको भी ठीक करेगा। और क्लमाहार, श्रमाहार और शोषाहार, इसमें जो है ना आपका जो जितना भी वीकनेस है पोस्ट कोविड में भी इस काम आ जाएगा, कोविड में भी काम आ जाएगा। इसको बोलता है बहुत एफ्रोडाइजिक भी है ये आपका वृश्य। वृश्य माने मतलब अच्छा से एफ्रोडाइजिक, दैट मींस विगर एंड वाइटलिटी भी खूब मतलब इसको यूज कर सकता है। और पोस्ट कोविड में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गए तो फिर इसको टैकल करने के लिए ये सारे चीज मतलब ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड में भी सेम चीज, क्योंकि जो इम्यूनिटी का मतलब तरीके से आपको चाहता है तो फिर वो दोनों यूज कर सकता है। नेक्स्ट आपका जो रिसर्च जो हुआ इस ड्रग्स का, ऑलरेडी जो रिसर्च वे में देखा जाएगा तो फिर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज दिखता है। ये रजत का जो है ना एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है और एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। और इसमें कोविड 19 सिम्टम के बारे में देखा जाएगा तो एंग्जियोलाइटिक है, क्योंकि कोविड का तो ज्यादा से ज्यादा जो है बहुत लोग जो है एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी मतलब बहुत ज्यादा होता है, उसको एंग्जियोलाइटिक इफेक्ट है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, एनाल्जेसिक इफेक्ट है, ऐसा प्रॉपर्टी दिखता है। और मोती का जाएगा तो ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाया गया है और ये एंटीपायरेटिक है, तो मतलब आपको फीवर को ठीक करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, जो स्वेलिंग जहां भी होगा वो भी ठीक करेगा। कर्पूर जो है एंटी डायरियल भी है, एंटी माइक्रोबियल है, तो इसमें एंटी स्पैस्मोडिक का काम भी है, कार्बोनेटिव का भी काम है। ये सारे चीज इवन आपका कोल्ड कफ में भी काम आने का संभावना है। और गुडुचि देखा जाएगा तो एंटी बैक्टीरियल है और एंटी वायरल भी है, खास करके सार्स कोविड 2 में इसका मतलब पाया गया है इसका इफेक्ट। और इम्यूनोस्टिमुलेंट भी है, इम्यूनोस्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज भी इसको दिया है इसमें। और श्वेत गंडकारी को जो है अगर देखा जाएगा तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी HIV एक्टिविटी, ये भी एक वायरल डिजीज है, एड्स भी। तो वायरस को जो है देखा जाएगा तो ये वाला श्वेत गंडकारी का दिया हुआ है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव। बहुत लोग हार्ट अटैक से मतलब जो है वो बहुत लोगों का डेथ हुआ था, अगर ये दवाई ले लेंगे तो कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिव भी इसमें है, तो फिर कुछ लोग बचने का संभावना था। तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी इसका है। तो नेक्स्ट कमिंग टू द चंद्रसूर अगर देखा जाएगा तो फिर जो है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी है इसका। और ये जो है एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, ब्रांकोडायलेटर्स के साथ अगर ये मिल जाएंगे तो फिर जो है ना एक बहुत बढ़िया सा मतलब इसका योगदान है। ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिव भी इसमें है। और श्वेत चंदन भी देखा जाएगा तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल बोथ एक्शन जो है वो श्वेत चंदन को है, इसलिए जो है चंदन जो है लगा करके अपने आप को जो है माइक्रोब से जो प्रोटेक्ट कर सकता है। दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है आपका एक मंत्र भी दिया हुआ है, सिंस इट इज नॉट द राइट टाइम टू स्पीक दैट मंत्र, क्योंकि ये जो है उसके लिए एक शुद्धि भी होना चाहिए, इसलिए मैं जस्ट मंत्र को जो है स्क्रीन में दे रहा हूँ। तो फिर बाद में जो है मॉर्निंग टाइम में आफ्टर पूजा जो है इसको यूज करने का एक विधान है, ये मंत्र दिया हुआ है। और आपका जो है एक धूपन का भी क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ है। धूपन का 2 ड्रग्स उन्होंने चंद्र का रिलेटेड ड्रग्स दिया हुआ है। एक तो साल जो है वो एक ऑलियोरेजिन गम है, इसका सार है, वो सोडियम रोबस्टा करके है। ये दूसरा जो है श्वेत सरसों, श्वेत सरसों जो है ना आपका मतलब ब्रासिका अल्बा है, इसका सीड्स यूज कर सकते हैं, मतलब सफेद सरसों जो है वो इसमें यूज होता है। इसमें आयुर्वेदिक में यही लिखा हुआ है, इसको रक्षोग्न द्रव्य, रक्षोग्न द्रव्य माने आपका जो राक्षस, दैट मीन्स जो माइक्रोब्स से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इससे धूप अगर करेंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा। और आजकल ये कोविड का टाइम पे अपराजिता धूप करके एक धूप है, वो ज्वर को ठीक करने के लिए वैश्विक रत्नावली में लिखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा जो है लोग यूज किया है अपराजित धूप। बहुत लोग जो है इसका यूज करके सुबह और शाम को धूप दिया है, तो इसका वजह से भी मतलब कुछ प्रिवेंशन पाया गया है। तो मैं अभी कंक्लूजन में यही है, अब ये जनपदोद्भंस जो है वो पैंडेमिक के रूप में आयुर्वेदिक ग्रंथों में बता दी है। कोरोना जो है ये कर्कटी का नाम से मैं मानता हूँ मोर और लेस सिमिलर फीचर्स इसमें है। तो फिर योग वासिष्ठम का जो है वो बहुत ही रोल है। अगर मान लीजिए ऐसा ग्रंथों मतलब जो बेसिक क्लासिक्स को हम कभी बोलना नहीं चाहिए, रामायण महाभारत भगवद गीता जो योग वासिष्ठम, ये ऐसा ग्रंथों में बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है। आयुर्वेदिक में भी जो है वो बहुत सारे चीज जो है वो डिस्क्रिप्शन छुपा हुआ है। हम लोग इसको परिशोधन करके कुछ रिसर्च करके हमें मतलब टाइम टू टाइम जो है उसको अपडेट करना चाहिए। और रिसर्च भी जो है वो करके
हम आगे जनरेशन्स को ये नॉलेज जो है, जो छुपा हुआ नॉलेज को हम आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों को अवगत कराना चाहिए। और इसका हिसाब से जो है प्रवचन जो लोग हैं वो उन लोगों का जितना भी संस्कृत स्कॉलर्स का हेल्प लेकर के आई थिंक एक मेन जो संस्कृत स्कॉलर्स है, आयुर्वेद है और आप लोग जो है मीडिया पर्सन जो है, ये सारे लोग मिल करके एक कदम उठा करके इसका बारे में देख करके और आगे बहुत अच्छा सा जो है वो हम लोग कुछ चीजें मतलब जान करके कुछ प्रिवेंशन ये ऐसा विपत्तों को मतलब कर सकता है, ये हमारा मानना है। तो हम ये जो हिंट जो दिया, जो आइडिया जो मिला वो है श्री गरिकपाटी नरसिम्हा राव जी है। इन्होंने रिसेंटली पद्मश्री भी मतलब पा लिया था, तो हमारा मतलब एक्नॉलेजमेंट है इनका। और भाई श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी भी जो है उन्होंने मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिया है। ये अपना पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित हुआ एक बहुत वरिष्ठ आयुर्वेद वैद्य है। और हमारा मतलब हमारा सीनियर मेडिकल कमिश्नर आयुष डॉक्टर आर के कटारिया और जो आरएवी के डायरेक्टर है अनुपम श्रीवास्तव जी है। और हमको जो कुछ चीजें हेल्प जो किया था डॉक्टर एस वरलक्ष्मी, अपना सीएमओ आयुर्वेदा है हमारा ईएसआई में ही के नगर चेन्नई में कार्यरत है। और एक डॉक्टर सुजाता है हमारा मतलब बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने बीआर के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैदराबाद में। और डॉक्टर मधुसूदन रेड्डी एक होम्योपैथी फिजिशियन है, ये हमारे ईएसआई में काम करता है। जब मैं इस मतलब ग्रंथ को मैंने पढ़ने शुरू कर दिया तो ये लोग बहुत एंकरेज किया मुझे, और आज का ये नतीजा आपका सामने मैंने पेश किया था। तो धन्यवाद आप सबको। तो स्पेशल थैंक्स जो है वो मुझे जो परमिशन दिया डॉक्टर के कटारे जी है, जो अपॉर्चुनिटी दिया डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी है, और करता धरता सब कुछ आप लोग है, तुलिका राणा जी है, रचना जी है, एंटायर टीम ऑफ अमर उजाला को बहुत बड़ा धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रभाकर, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि क्या समानताएं हैं और हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले इसका जिक्र कर लिया गया था, जो अभी दुनिया झेल रही है, दिख रहा है सामने। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया हमारे दर्शकों को कि क्या क्या समानताएं। इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए डॉक्टर प्रभाकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।